Hello, welcome to Career Strategies. We are discussing syllogism and this is video lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching this part 4. अगर आपने पहले तीनों लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं या नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहले इस वीडियो को देखने के पहले बाकी के 3 वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी। आज वो दिन आ गया है जब हमने कहा था कि आप सैलरिज्म के किसी भी क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, और आज वो दिन आ गया है जब आप पहले 3 लेक्चर देख चुके हैं और 3 क्लास अटेंड कर चुके हैं। आज की क्लास के बाद आप निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे कि कोई भी सैलरिज्म के क्वेश्चन को 15 सेकंड में आप कर पाएंगे विथ 100% गारंटी of correction and without applying of mind। जैसा कि इसका मैंने टैगलाइन दिया था कि आप बिना दिमाग लगाए 100% सही उत्तर कैसे दे सकते हैं, वो दिन आ गया है आज के बाद आप यह निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ आखिरी की बातें जो हमें बतानी थी कि लास्ट में क्या क्या चलते चलते बताऊं कि इस एक्सरसाइज में और क्या क्या है, और जो बचा है जो बातें उस पर और डिस्कस करें। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने सैलरिज्म के 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को किए थे, आज यहाँ पे हम लोगों को 3 स्टेटमेंट वाले करने हैं, 3 और 4 के जो भी है। 3 का आप कर लेंगे तो आप 4 का, 5 का, 6 का, जितना का मर्जी उतना का करें। तो 3 वाले आज करते हैं और इसी के जरिए हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में बराबर हैं, जिसको हिंदी चाहिए हिंदी ले लें, जिसको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश में समझें, बट समझना है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत में ये देखिए कि ये क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बाद कंक्लूजन्स दिए गए हैं। आपको इन कंक्लूजन में से ही आंसर पिक करना है कि कौन कौन से सही है और उसके आधार पे आंसर्स देने हैं। ऐसा क्वेश्चंस यूजुअली अब सिविल सर्विसेज में भी आता है और बाकी सारे एग्जाम्स में भी आते हैं 3 स्टेटमेंट वाले। और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने में बच्चों को वेन डायग्राम अप्लाई करने पे अधिकतर हमने अधिकांश देखा है कि बच्चों की गलतियां हो जाती है और बहुत ज़्यादा पैमाने पे गलतियां होती है। 2 स्टेटमेंट तक तो ठीक है, बट 3 में बहुत ज़्यादा गलतियां होती है। तो आइए हम समझते हैं इसको। सम रैट्स आर कैट्स, ये क्या है? ये आई टाइप स्टेटमेंट है। एंड सम कैट्स आर डॉग, ये भी आई टाइप स्टेटमेंट। सम देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का स्टेटमेंट है, और ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए, 2 सम से शुरू हो रहे हैं और एक ई है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि ये देखना है कि आई प्लस आई तो होता नहीं है, जब कुछ कुछ हो तो कुछ नहीं होता। ये आपको पता है कि जब कुछ कुछ हो तो कुछ नहीं होता। तो ये जब है, इन दोनों से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, है ना। और आई प्लस आई इज नो कंक्लूजन। आई प्लस ई इज ओ होता है, लेकिन हम यहाँ पहले देखेंगे कि इसमें मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं। तो मिडिल टर्म इसमें प्रेजेंट है, ये है मिडिल टर्म डॉग। तो ये डॉग दोनों में प्रेजेंट है और डॉग डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ठीक है। तो ई है तो डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं है। आई प्लस ई होता है ओ, तो इस हिसाब से यहाँ पे ओ टाइप कंक्लूजन होगा। ओ टाइप कंक्लूजन किससे शुरू होता है? सम से। द सम कैट्स आर काउज, सम कैट्स आर काउज, ये कंक्लूजन होगा। और उसका कन्वर्स होगा सम काउज आर कैट्स, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इनमें से जो कंक्लूजन हमारा आया वो कोई कंक्लूजन नहीं आया। अब इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, कंक्लूजन तो आया बट दे आर नॉट इन ऑप्शंस। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू गो फॉर कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। सो कन्वर्स ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम रैट्स आर कैट्स, कन्वर्स इज सम कैट्स आर रैट्स। दैट इज नॉट गिवन हियर, दैट इज गिवन हियर। सो थर्ड में दिया हुआ है इसका कन्वर्स, सम कैट्स आर रैट्स। ओके, नाउ सम डॉग्स आर कैट्स, तो इसका कन्वर्स होगा सम डॉग्स आर कैट्स, जो कि नहीं दिया है। एंड नो काउ इज डॉग, नो काउ इज डॉग, ये भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी नहीं है। तो कन्वर्स हमने देख लिया।
कंक्लूजन देख लिया। अब क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी देखना चाहिए हमें, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में आइदर और का ऑप्शन है नहीं कहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का सीधा और सरल जवाब हो गया कि तीसरा सही है, ओनली थर्ड इज करेक्ट। और ये काम करने में आपको कितने सेकंड लगे? मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेंगे। अभी हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ओनली थर्ड इज करेक्ट, नथिंग एल्स। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं और इस सवाल को भी आप समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से लिखा है ऑल कैट्स आर, यहाँ पे लिखा है ऑल कैट्स आर डॉग्स। ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये भी ए टाइप का है। इसमें मिडिल टर्म कैट है, मिडिल टर्म कैट है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें है? दूसरे वाले में है, पहले वाले दोनों में है। बट दे आर नॉट इन चेन रूल। अब वही जो हमने पिछली क्लास में कहा था कि पहले देखेंगे कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, दूसरे देखेंगे कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये चेन रूल में है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमें चेन रूल में लाना पड़ता है। और चेन रूल में लाने के लिए क्या तरीका बताया था हमने? चेन रूल में लाने के लिए तरीके थे कि या तो आप कन्वर्स का इस्तेमाल करें, या तो पोजीशन इंटरचेंज कर लें, या कन्वर्स का इस्तेमाल करें, या दोनों करें। तो आपको इनमें से यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम पोजीशन चेंज भी कर देते हैं तो कैट दोनों में एक तरफ है, बिल्लियां दोनों में एक तरफ है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? कन्वर्स इस्तेमाल कर लेना चाहिए ऊपर वाले का। ऊपर वाले का कन्वर्स इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। तो ये आई टाइप का, ए का कन्वर्स क्या होता है बच्चे? आई टाइप का होता है। तो ये आई टाइप का हो गया। ये कैट पे खत्म हो रहा है और ये कैट पे शुरू होगा। तो ये कैट पे खत्म हो रहा है और ये कैट पे शुरू होगा। तो ये ए आई प्लस ए टाइप हो गया। ये हो गया आई प्लस ए, आई प्लस ए हो गया आई, होता है ना, आई प्लस ए इज आई। तो आई टाइप का कंक्लूजन होगा। यानी क्या होगा कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आएगा सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक। और उसका कन्वर्स भी हो सकता है सम ब्लैक्स आर डॉग। तो सम डॉग्स आर ब्लैक कहीं नहीं लिखा है, लिखा है ना। और कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सम डॉग्स आर ब्लैक, तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने कहा है आपको कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, रूल जो कहे वही करना है। रूल में आ रहा है। और एक दूसरी बात भी बताई थी कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता, इसलिए इस पे दिमाग पे मत जाइए। आप लिखेंगे सम डॉग्स आर ब्लैक और सम ब्लैक्स आर डॉग्स, none of them is given, so there is no conclusion, right? Now we will see about कि इसमें से कन्वर्स है कि नहीं। तो कन्वर्स क्या होगा? सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट, वो भी नहीं लिखा है। ऑल कैट्स आर ब्लैक और सम ब्लैक्स आर कैट, कैट्स ये भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन नहीं है। तो यहाँ पर अब ये बताना है कि क्या कंक्लूजन पहला सही है? नहीं, पहला सही नहीं है। दूसरा सही है? नहीं। नाइदर वन नॉट टू, यस, दैट इज द आंसर। कि न तो पहला सही है न दूसरा सही है, ये कोई भी कंक्लूजन इनमें से सही नहीं है। ये इसका आंसर हो गया और आप आसानी से बता सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस पे देखते हैं, गौर फरमाते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के, इसलिए इन दो क्वेश्चन को हमने ऊपर रखा है। यहां से देखिए, ये लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। सम से शुरू हो रहा है, इसका मतलब दोनों आई टाइप का है। कुछ नहीं होता, ये कुछ से शुरू हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। नो कंक्लूजन होंगे। सम से शुरू हो रहा है, देयर इज नो कंक्लूजन। अब यहाँ पे आई कन्वर्स देखेंगे। सम ग्रेट्स आर मेन, वो नहीं लिखा है। सम ग्रेट्स आर मेन, वो भी नहीं लिखा है। सम वाइज आर मेन, वो भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंक्लूजन इनमें से वैलिड नहीं है, कोई भी कंक्लूजन वैलिड नहीं है।
क्योंकि i प्लस आई कोई कंक्लूजन होता नहीं है। और यहाँ पर दूसरा जो है वो है क्या कि कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स वो भी नहीं है, आइदर और का ऑप्शन है नहीं। इसलिए आप बड़े प्यार से बिना किसी अदर थिंकिंग के, सेकेंड थॉट के आप डी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये होना चाहिए था कि मेन से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेड से शुरू होना चाहिए, सम ग्रेड। यहाँ पे मेन से शुरू है, सम तो है लेकिन मेन से शुरू है इसलिए। और ये ए टाइप का है, ए टाइप का तो किसी का होता ही नहीं है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये लिखा है ऑल ट्रक्स आर वैन्स, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, यहाँ भी ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये भी ए टाइप का स्टेटमेंट है। मिडिल टर्म क्या है, आइए देखते हैं। इसमें है वैन, मिडिल टर्म इसमें है वैन, है ना, मिडिल टर्म इसमें है वैन। और वैन जो है वो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे मिडिल टर्म वैन है, यहाँ पे मिडिल टर्म वैन है ना। और ये जो है वैन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले में और दूसरे में, तो पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तो a प्लस ए होगा। दूसरे और तीसरे में मिडिल टर्म क्या है, दूसरे और तीसरे में मिडिल टर्म है कार्स। ठीक है, तो ये है कार, यहाँ पे भी है ये कार, तो कार और कार है, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ जी ये भी दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब आप इसको देखें और देखने की समझने की कोशिश करें। पहले दोनों से एक कंक्लूजन आएगा, ये मिडिल टर्म है वैन, ये नहीं अब प्रेजेंट होगा, और तब आएगा ऑल ट्रक्स आर कार्स, ए प्लस ए इज ए, ऑल ट्रक्स आर कार्स, और उसका कन्वर्स होगा सम कार्स आर ट्रक, तो दोनों ही सही होंगे। लेकिन अब ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ये देखेंगे। ऑल ट्रक्स आर कार्स, इज इट गिवन समवेयर, ऑल ट्रक्स आर कार्स नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, ऑल ट्रक्स आर कार्स कहीं नहीं दिया है। अगर दिया होता तो कंक्लूजन होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरे और तीसरे से क्या कंक्लूजन होगा, दूसरे और तीसरे से कंक्लूजन होगा, इसमें कार है मिडिल टर्म तो ये गायब हो जाएंगे, ऑल वैन्स आर ट्रेन्स ये होंगे, ऑल वैन्स आर ट्रेन्स, और सम ट्रेन्स आर वैन्स, उसका कंक्लूजन कन्वर्स, ऑल वैन्स आर ट्रेन्स, इसमें लिखा है कहीं ऑल वैन्स आर ट्रेन्स, यस लिखा हुआ है, तो ये वाला सही जवाब हुआ, ये एक सही जवाब हुआ। अब तीनों मिलके क्या होंगे, तो ये इस तरह का बनता है कि a प्लस ए, जब पहले दोनों से और आखिरी दो से कंक्लूजन निकल रहे हों तब तीनों से देखना चाहिए। तो a पहले दो से a प्लस ए से a, और बाद में a प्लस ए से फिर a, तो ये कंक्लूजन है फाइनली a, यानी उसमें दोनों ही मिडिल टर्म गायब हो जाएंगे। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स, ये भी इसमें लिखा हुआ है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही है। और यहाँ पे कन्वर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्स किसी का ए टाइप नहीं होता, ये दोनों ही ए टाइप है। अब हम देखेंगे कि तीसरा और चौथा इसमें सही है, तो आप क्या कह सकते हैं, ऑल फॉलोज, ये तो गलत हो गया। ओनली वन और टू नहीं, टू और थ्री तो है लेकिन टू नहीं है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। टू और फोर तो है लेकिन टू नहीं है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। तो आप आंसर कह सकते हैं नन ऑफ दीज, इस प्रश्न का जवाब हो गया नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन में से चुनना भी एक कलाकारी है, एक थोड़ी बुद्धिमानी है कि ऑप्शन में से क्या चुने। आंसर निकालना एक बात है और ऑप्शन है, ऑप्शन का टिक मारना अलग बात है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है नो टेबल इज फ्रूट, ये ई टाइप का है, ये भी ई टाइप का है, ये ए टाइप का है, ई प्लस ई नथिंग, ठीक है ना, तो उसका कोई कंक्लूजन होता है नहीं है। ई प्लस ए देखेंगे तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, विंडो, इसमें मिडिल टर्म क्या है, इसमें भी विंडो, तो ये विंडो मिडिल टर्म है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ई प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार होता है। ओ स्टार क्या होता है, ओ टाइप का स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है कि जो प्रेडिकेट होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट इज ए सब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट जो हो जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत होगा किससे, शुरुआत होगा सम चेयर से, सम चेयर आर नॉट फ्रूट्स, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो ये कंक्लूजन जो आया वो इसमें संयोग से नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब तीनों में चूंकि तीनों में निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले दोनों में निकल ही नहीं रहा, और पहले और तीसरे में भी देखी जा सकती है
लेकिन कोई मिडिल टर्म नहीं है पहले और तीसरे में, इसलिए पहले और तीसरे की भी कोई बात नहीं होगी। अब देखना है क्या, कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट देखोगे तो क्या है, नो टेबल इज फ्रूट, नो फ्रूट इज टेबल, नहीं लिखा। नो फ्रूट इज विंडो, नो विंडो इज फ्रूट, तो ये भी नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ऑल चेयर्स विंडोज आर चेयर्स, तो इसका कन्वर्स होगा सम चेयर्स आर विंडोज, वो भी नहीं लिखा है। तो जो कन्वर्स आया वो भी नहीं लिखा, जो कंक्लूजन आया वो भी नहीं लिखा, है ना, तो कुछ भी नहीं लिखा। अब आइदर और ऑप्शंस है नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, इसके सिवाय कुछ और नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया नन ऑफ दीज। तो फटाफट आपका देखिए हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है और 100% एक्यूरेसी है, तो ये आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे अभी और क्वेश्चंस है। ऑल बर्ड्स आर फ्रूट्स क्या है, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। अब इसमें मिडिल टर्म है फ्रूट यहाँ पे, और यहाँ पे भी मिडिल टर्म है फ्रूट, लेकिन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए टाइप में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इतनी बताते बताते हम बता चुके हैं कि आपको देखते हुए पता चल जाएगा, आई में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक कोई कंक्लूजन नहीं होगा पहले दूसरे से। तीसरे और चौथे में देखिए क्या है मिडिल टर्म, तो इसमें है मिडिल टर्म टावर, ये है टावर और ये है टावर, तो ये टावर और टावर है, और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, यानी होगा सम फ्रूट्स आर विंडोज, और उसका कन्वर्स भी हो सकता है सम विंडोज आर फ्रूट्स। तो ये लिखा हुआ है सम फ्रूट्स आर विंडोज तो नहीं है, लेकिन उसका कन्वर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो नहीं आए हैं लेकिन उनके बच्चे आए हैं टाइप। ठीक है, बताया था पिछले दिन। तो ये है सम विंडोज आर फ्रूट्स, यानी कंक्लूजन जो आया वो तो नहीं है लेकिन उसका कन्वर्स है। अब क्या देखेंगे, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ऑल बर्ड्स आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर बर्ड्स नहीं, और सम फ्रूट्स आर टावर्स, सम टावर्स आर फ्रूट्स, वो भी नहीं लिखा है। और ऑल टावर्स आर विंडोज, सम विंडोज आर टावर्स, सम विंडोज आर टावर्स, वो भी नहीं लिखा है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड इसमें से सही है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ थर्ड सही है, ये हम समझ पाए हैं। ठीक है ना, तो थर्ड, अब इसके हिसाब से आप ऑप्शन चुनेंगे तो क्या कहेंगे, नन फॉलोज नहीं, एक तो हो रहा है तो नन फॉलोज तो कह नहीं सकते, और 1 और 2 नहीं जी बिल्कुल, और 2 और 3 नहीं, 3 तो है 2 नहीं है, ओनली 3 फॉलोज, यस दैट्स करेक्ट आंसर। सो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि सिर्फ थर्ड ही करेक्ट आंसर है, बस इतनी सी बात है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, चलो एक दो और करके देखते हैं, कुछ और करके देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा और बेहतर हो, कुछ और नई चीजें जो बच गई हैं वो देखने को मिलेंगी। सम बसेज आर ट्रेन्स, ये आई टाइप का है। नो ट्रेन इज डॉग, ये ई टाइप का है, ये ए टाइप का है। इसमें मिडिल टर्म है ट्रेन, और ट्रेन यहाँ पे दोनों जगह है, तो इसलिए क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है आई ई में, तो इसलिए आई प्लस ई होता है ओ, तो ओ टाइप का स्टेटमेंट होगा। ओ टाइप का स्टेटमेंट कौन सा होगा इनमें से बताएं, तो वो टाइप का स्टेटमेंट होगा सम बसेज आर डॉग्स, सम बसेज आर डॉग्स, ये लिखा है सम बसेज आर डॉग्स, और ओ का कोई कन्वर्स होता नहीं है, तो ओ टाइप अगर कंक्लूजन आएगा तो उसका कोई कन्वर्स नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, और ई प्लस ए जो बाद वाला है ये है डॉग, और यहाँ पे भी है डॉग, ई प्लस ए से क्या होगा, ई प्लस ए से होगा ओ स्टार, ओ स्टार में क्या होगा, सम पैरोट्स आर नॉट ट्रेन्स, सम पैरोट्स आर नॉट ट्रेन्स, यहाँ सम पैरोट्स आर ट्रेन्स लिखा हुआ है, ये इसलिए ये नहीं होगा, सम पैरोट्स आर नॉट ट्रेन्स ऐसा होगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो कोई कंक्लूजन जो दिया हुआ है इनमें से नहीं आया। अब क्या देखना है हमें, अब देखना है कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। सम बसेज आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर बसेज, नहीं लिखा कहीं। नो ट्रेन इज डॉग, नो डॉग इज ट्रेन, ये भी नहीं लिखा है। सम ऑल डॉग्स आर पैरोट्स, सम पैरोट्स आर डॉग्स, वो भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये नहीं है।
अब ऑप्शन में देखेंगे कि आइदर और ऑप्शन है तो कंप्लीमेंट्री पेयर देखेंगे। यहाँ पे एक आइदर और ऑप्शन का है कि पहला और तीसरा कंप्लीमेंट्री पेयर है, तो देखते हैं कि क्या ये कंप्लीमेंट्री पेयर है। कंप्लीमेंट्री पेयर होने के लिए एक निगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, एंड दे शुड हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और वाइस वर्सा इवन। तो बस और पैरोट है, इसमें भी पैरोट और बसेज हैं, बिल्कुल सही, बेशक उल्टे हों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया ई टाइप, ये है आई टाइप, आई ई कंप्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, ये बात आपको बता रखे हैं। तो ए ओ आई ई ये कंप्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, तो आई ई कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। ये सही है, डाउटफुल केसेज है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होके रहेगा। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब हो गया ओनली आइदर 1 और 3 फॉलोज, ठीक है ना। या तो पहला या कौन सा तीसरा में से कोई एक है, ये हो सकता है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। और ये क्वेश्चन है सम कप्स आर फ्लावर्स, आई टाइप, आई टाइप, ए टाइप। कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, पहली नज़र में इतनी आप बात पहुंच सकता है और यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आई प्लस आई नो कंक्लूजन होता है, इसलिए मिडिल टर्म देखने और डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही नहीं है, इसलिए कंक्लूजन तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे और तीसरे में क्या है, देखिए बॉक्सेज है यहाँ पे मिडिल टर्म, यहाँ पे भी बॉक्सेज है मिडिल टर्म, तो ये बॉक्सेज और बॉक्सेज है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है दूसरे में, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, चेन रूल में ऑलरेडी है इसलिए हम लगा रहे हैं। सम फ्लावर्स आर टाइगर्स, कंक्लूजन होगा सम फ्लावर्स आर टाइगर्स, और उसका कन्वर्स होगा क्या, सम फ्लावर्स आर टाइगर्स। तो ओ का कोई कन्वर्स होता नहीं है, और सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, ओ का कन्वर्स नहीं होता। कंक्लूजन में तो देखेंगे सम फ्लावर्स आर टाइगर्स और सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, तो ये हो गया इसका। तो सम फ्लावर्स आर टाइगर्स और आई का कन्वर्स आई होता है, तो सम टाइगर्स आर फ्लावर्स, तो सम टाइगर्स आर फ्लावर्स कहीं लिखा है, यस लिखा है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद अब देखेंगे क्या, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो सम कप्स आर फ्लावर्स, उसका कन्वर्स होगा सम फ्लावर्स आर कप्स, लिखा है कहीं, नहीं लिखा। सम फ्लावर्स आर बॉक्सेज, उसका कन्वर्स होगा सम बॉक्सेज आर फ्लावर्स, वो भी कहीं नहीं लिखा है। और इसका कन्वर्स होगा सम टाइगर्स आर बॉक्सेज, सम टाइगर्स आर बॉक्सेज, वो भी नहीं लिखा है। अब आप देखेंगे कि सेकंड तो कंफर्म है और आइदर और का भी ऑप्शन है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें आइदर और में बन रहा है क्या। तो टाइगर और फ्लावर यहाँ पे भी है, ध्यान से देखिए, टाइगर और फ्लावर यहाँ पे भी है, टाइगर और फ्लावर यहाँ पे भी है, तो 2 और 4 कंप्लीमेंट्री पेयर बन सकते थे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, जबरदस्ती है, पहले बन सकते थे अब नहीं बनेंगे, इसलिए कि कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, डाउटफुल केसेज होती है कि या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है कंफर्म कि ये होगा, तो ये डाउटफुल तो रहा नहीं। तो ये डाउटफुल जब नहीं रहा तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जो कंक्लूजन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंक्लूजन आ चुका है, वो कंप्लीमेंट्री पेयर का हिस्सा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कंफर्म हो चुका है। और कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, डाउटफुल केसेज, तो ये इट इज नो लॉन्गर डाउटफुल, ये डाउटफुल तो रहा ही नहीं, तो इसलिए 2 जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, ये कंक्लूजन के रूप में आ चुका है, तो इट इज नो लॉन्गर ए डाउटफुल केसेज, सो दैट इज व्हाई ये कंप्लीमेंट्री पेयर का हिस्सा नहीं हो सकता। तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि एनी कंक्लूजन व्हिच हैज बीन ऑलरेडी कंक्लूडेड, any statements from conclusion which is already accepted as a conclusion, they cannot be part of complementary pairs, ठीक है ना, ये complementary pairs के part नहीं हो सकते कभी भी। तो इसलिए इसमें सिर्फ सेकंड सही है,
अब फर्स्ट और थर्ड में देखें कि कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं क्या। तो फर्स्ट और थर्ड में जो है वो फर्स्ट है ये और थर्ड है ये, कंप्लीमेंट्री पेयर तो बनेंगे नहीं, क्योंकि कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या होना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, जबकि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंप्लीमेंट्री पेयर बना ही नहीं सकते। सिर्फ इसमें क्या सही है, तो सेकंड। अब इस ऑप्शन को देख के क्या बता देंगे, ये ऑल फॉलोज गलत, ये भी गलत है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सम कैट्स आर लायंस, आई टाइप, ए टाइप, ए टाइप। लायन मिडिल टर्म है इसमें, तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है सेकंड में, तो i प्लस ए इज इक्वल टू आई होगा। इसका मतलब सम कैट्स आर हेयर्स और सम हेयर्स आर कैट, तो ये लिखा हुआ है सम कैट्स आर हेयर्स और सम हेयर्स आर कैट, दोनों ही लिखा हुआ है, वो भी आए हैं उनके बच्चे भी आए हैं टाइप, है ना। अच्छा, अब देखो क्या है, दोनों ही है। अब देखेंगे कि सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड में ये क्या लिखा है, हेयर्स, मिडिल टर्म इसमें है हेयर्स, और हेयर्स से क्या, यहाँ पे मिडिल टर्म है हेयर्स और यहाँ पे भी है हेयर्स, तो ये ए प्लस ए इज ए, तो आप करेंगे क्या इसमें, ऑल लायंस आर हॉर्सेज, ये होगा, और उसका कन्वर्स क्या होगा, सम हॉर्सेज आर लायंस, तो ये भी है ना। अब इन तीनों को मिला के देखिए, तो तीनों मिला के देखेंगे तो आई प्लस ए, आई प्लस ए इज आई और आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, तो फाइनली आई टाइप आएगा। ये दोनों मिडिल टर्म को अगर हम एक्सक्लूड करें तो आएगा सम कैट्स आर हॉर्सेज, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये चारों के चारों सही है। तो ये चारों के चारों सही है, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑल फॉलोज, है ना, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। तो ये चार के चार आंसर इसमें आ गए। इस तरीके से आप देख पाएंगे। उम्मीद है अब आप समझ रहे होंगे और आपको आ रहा होगा, है ना। तो ये देखिए, ऑल बोट्स आर रिवर्स, ए टाइप, ऑल रिवर्स आर मैंगो, ए टाइप, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ए टाइप। यहाँ पे मिडिल टर्म है रिवर्स, है ना, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे मिडिल टर्म मैंगोज है और यहाँ पे भी मैंगोज है। तो ये मैंगोज और ये रिवर ये सारे हो गए। यहाँ a प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी ऑल बोट्स आर मैंगोज, ऑल बोट्स आर मैंगोज नहीं लिखा कहीं। अच्छा, यहाँ पे आखिरी दो से क्या आएगा, ऑल रिवर्स आर एप्पल, तो ऑल रिवर्स आर एप्पल्स, यस यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड में, तो थर्ड करेक्ट आंसर है। तीनों को मिलाएं तो क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज ए एंड ए प्लस ए इज ए फाइनली, तो फाइनली ए टाइप होगा, ऑल बोट्स आर एप्पल्स, ऑल बोट्स आर एप्पल्स, ये फोर्थ में लिखा है, तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको कन्वर्स देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कन्वर्स किसी का ए टाइप होता नहीं है। कंप्लीमेंट्री पेयर देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। तो ये सब आपको पता चल जाएगा और देखते ही, और ये समझ सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ इसमें से करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में होगा तो हम लिख देंगे। तो ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ अकेले नहीं है, 1 के साथ है या 2 के साथ है, न तो 1 सही है न 2 सही है, इसलिए आंसर न तो ये हो सकता है न ये हो सकता है, और बाकी 1 और 2 फॉलोज तो है ही नहीं, तो आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, तो कई बार कंक्लूजन आने के बाद भी लोग लालच में आ जाते हैं कि तीसरा और चौथा तो सही है, तो ये सोच के कहीं या तो उनको डाउट रहता है अपने पे, तो सोचते हैं या तो 1 सही होगा या 2 सही होगा, दो सही है, इसमें मेजोरिटी इसमें है, तो 3 या 4 पे मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। आप अपने पे विश्वास रखिए कि रूल में जो आता है उसी के आधार पे आंसर देनी है। अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना है, गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, जो चीज आपके रूल से आता है वही आंसर होगा, आपको अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो ये चीज है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ये देखिए क्या है, सम बॉक्सेज आर ट्रीज, ये आई टाइप हुआ, सम ट्रीज आर हॉर्सेज आई टाइप हुआ, ऑल हॉर्सेज आर फ्रूट्स ए टाइप स्टेटमेंट है।
आई प्लस आई इसमें डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता, तो कुछ हो तो कुछ नहीं होगा। ये आपको कितनी बार बता चुके हैं और अब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, इनसे कुछ होना नहीं है। आई प्लस ए, यस, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म है हॉर्सेज, हॉर्सेज, तो यहाँ पे आई प्लस ए इज इक्वल टू आई होगा। तो ये क्या होगा, कंक्लूजन होगा सम ट्रीज आर फ्रूट्स और सम फ्रूट्स आर ट्रीज। सम फ्रूट्स आर ट्रीज यहाँ दिख रहा है, सम ट्रीज आर फ्रूट्स नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी वो नहीं आए हैं, उनके बच्चे आए हैं। सम ट्रीज आर फ्रूट्स, ये कंक्लूजन हुआ, लेकिन वो नहीं आए हैं, उनका कन्वर्स सम फ्रूट्स आर ट्रीज वो आया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या हम, तो कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, तो सम बॉक्सेज आर ट्रीज क्या होगा, सम ट्रीज आर बॉक्सेज, नहीं लिखा कहीं। सम ट्रीज आर हॉर्सेज, कन्वर्स क्या होगा, सम हॉर्सेज आर ट्रीज, वो भी नहीं लिखा है। और ऑल हॉर्सेज आर फ्रूट्स, उसका कन्वर्स होगा सम फ्रूट्स आर हॉर्सेज, सम फ्रूट्स आर हॉर्सेज, वो भी नहीं लिखा है। तो दूसरा सही है। अब एक निगेटिव स्टेटमेंट भी है और आइदर और का ऑप्शंस भी है, तो जब दोनों ही चीजें हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो निगेटिव स्टेटमेंट कौन है, ये है फ्रूट और बॉक्सेज। फ्रूट और बॉक्सेज और कहाँ है, यहाँ है ना, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आई ई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, ये ई टाइप है ये आई टाइप है। तो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक और सेकंड पक्का, तो ये क्या कह सकते हैं, ये आंसर जो है बेस्ट होगा कि फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकंड फॉलोज। सेकंड तो है ही है, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक है, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अगला सवाल एक देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है जी, ए। ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, आई। ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, ए। अब इसमें मिडिल टर्म क्या है, इसमें बसेज मिडिल टर्म है जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बोलो, ये बसेज मिडिल टर्म है जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे पहले में ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, आई में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही नहीं है। बाद वाले दोनों में क्या है, देखिए इसमें है कैट और इसमें भी है कैट्स। तो ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पे कैट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है दूसरे वाले में, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, ये कंक्लूजन होगा। सम बसेज आर टाइगर्स और कन्वर्स सम टाइगर्स आर बसेज, यहाँ पे लिखा हुआ है। सम बसेज आर टाइगर्स वो भी लिखा हुआ है, दोनों ही लिखा हुआ है, वो भी आए हैं उनके बच्चे भी आए हैं। अब देखेंगे कन्वर्स। कन्वर्स क्या है, ऑल फ्लावर्स आर बसेज, सम बसेज आर फ्लावर्स, नहीं लिखा। सम बसेज आर कैट्स, सम कैट्स आर बसेज, कन्वर्स होगा, जो भी नहीं लिखा है। ऑल कैट्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर कैट, वो भी नहीं लिखा है। तो ये पहला और चौथा सही है, आइदर और ऑप्शन है नहीं, पहला और चौथा यहाँ पे है, जो चिक चिक के बता रहा है कि मैं ही हूँ आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आप इस तरह से बड़े ही आराम से कर सकते हैं और अब एकदम टेंशन नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, बट इसकी इतनी ज़रूरत अब नहीं है, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। फिर भी थोड़े से और कुछ नई चीज़ें छूट गई होंगी तो भी समझ में आ जाएंगी, क्या पता कुछ ऐसी अननोन चीज़ें हों। देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन करके। ऑल फैंस आर रूम्स, ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABC के नाम से। ये ए टाइप है, नो रूम इज ग्रीन, ये ई टाइप है, और सम विंडोज आर ग्रीन्स, आई टाइप है। यहाँ पे दोनों में रूम है कॉमन टर्म, और ए प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है। तो क्या होगा यहाँ पे कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन होगा क्या, और नो फैंस इज ग्रीन, नो फैंस इज ग्रीन, और उसका कन्वर्स होगा नो ग्रीन इज फैन। तो चौथा इसमें सही जवाब हो गया, है ना, चौथा इसमें सही जवाब हो गया। अब देखेंगे कन्वर्स, तो सम रूम्स आर फैंस, ठीक है ना, ई प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या आएगा, ये पहले चेन रूल में लाना पड़ेगा। आई क्या कन्वर्स करोगे, तो सम ग्रीन्स आर विंडोज, और उसका जब ये ई प्लस आई होगा तो उसका होता है ओ स्टार, तो आएगा सम विंडोज आर नॉट रूम्स, ऐसा कहीं लिखा नहीं है।
तो वो भी आएगा, लेकिन वो है नहीं, ठीक है ना। तो जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से 4 अभी तक कंक्लूजन आया। और अब देखेंगे कि तीनों को मिला करके कुछ कंक्लूजन होता है क्या। तो a प्लस ई इज इक्वल टू ई और e प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा ये, इसको हम चेन रूल में अरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं सम ग्रीन्स आर विंडोज, ठीक है ना, विंडोज। तो इसमें होगा a प्लस ई इज इक्वल टू ई और e प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार। तो वैसी स्थिति में आएगा सम विंडोज आर नॉट फैंस, वो भी यहाँ लिखा नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी बनती है वो हम बता रहे हैं। मे बी कि इस ऑप्शंस में ऐसा न लिखा हो, लेकिन अगर ये सब भी ध्यान देना चाहिए, ये सब भी हो सकते हैं, जो और इनके कंक्लूजन हो सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नहीं है। अब क्या देखेंगे कि कन्वर्स, तो सम ऑल फैंस आर रूम्स, कन्वर्स क्या होगा, सम रूम्स आर फैंस, नहीं लिखा। नो रूम इज ग्रीन, नो ग्रीन इज रूम, ये भी नहीं लिखा। और सम विंडोज आर ग्रीन्स, सम ग्रीन्स आर विंडोज, वो भी नहीं लिखा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फोर्थ आंसर सही है। और यहाँ पे फोर्थ का लिखा हुआ है यहाँ पे कि थर्ड ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर होगा ये, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंक्लूजन आया था, यही एक आया था, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहां से एक दो और सवाल कर लेते हैं। सम टेबल्स आर रेन्स आई टाइप, ऑल डॉग्स आर रेन्स ए टाइप, ऑल रेन्स आर चेयर ए टाइप, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म क्या है, तो इसमें मिडिल टर्म है रेन्स, यहाँ देखिए, और यहाँ पर भी मिडिल टर्म है रेन्स। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर भी नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, न पहले में न दूसरे में, तो इसलिए ये कंक्लूजन नहीं होगा। लास्ट दो में देखिए रेन्स, रेन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, इसमें मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा, एक कंक्लूजन। दूसरा और तीसरे से a प्लस ए इज इक्वल टू ए, मतलब ऑल डॉग्स आर चेयर्स, ऑल डॉग्स आर चेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सही जवाब हुआ। इसका कन्वर्स क्या होगा, सम चेयर्स आर डॉग, वो नहीं लिखा है, तो इसमें नहीं लिखा है, होगा तो भी, लेकिन वो भी नहीं लिखा है। पहले और तीसरे में भी मिडिल टर्म है रेन्स, देखिए, तो इससे भी कंक्लूजन होगा। तो पहला और तीसरा मिला के आई प्लस ए बन रहा है, जो होगा आई। तो इसका क्या होगा कि सम टैबलेट्स आर चेयर्स, सम टैबलेट्स आर चेयर्स, ये लिखा हुआ है फोर्थ में, ये भी सही होगा। और इसका कन्वर्स क्या होगा, सम चेयर्स आर टैबलेट, तो वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सब आ गए कंक्लूजन के रूप में। अब देखेंगे कन्वर्स, सम टैबलेट्स आर रेन्स, सम रेन्स आर टैबलेट, ऑल डॉग्स आर रेन्स, सम रेन्स आर डॉग्स, वो नहीं लिखा है। ऑल रेन्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर रेन्स, वो भी नहीं लिखा है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इसमें सही जवाब हुआ। तो क्या आंसर होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। लिखा है किसी ऑप्शन में, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थ्री लिखा है, यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखा है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ लिखा है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ होना चाहिए, जो कि किसी में नहीं लिखा है, इसलिए आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और सवाल, ये लिखा है नो मैन इज स्काई, ई टाइप, ये भी ई टाइप और ये आई टाइप। ई प्लस ई में कोई कंक्लूजन नहीं होता है ना, इवन दो मिडिल टर्म प्रेजेंट एंड मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ई प्लस ई इज नो कंक्लूजन, ये लिखवा रखा है। दो निगेटिव स्टेटमेंट कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देते, तो ई प्लस ई इज नथिंग, ठीक है ना, ये सब ये रूल याद रखना है। तो ई प्लस ई इज नथिंग, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं होगा। इसमें देखेंगे रोड्स यहाँ पे है ना, और रोड यहाँ पे भी है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये चेन रूल में नहीं है। मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये चेन रूल में नहीं है, तो चेन रूल में
नहीं है तो क्या करेंगे, इसको चेन रूल में लाएंगे, मतलब सम रोड्स आर, क्या लिखेंगे, सम रोड्स आर मेन, ये हो गया आई टाइप, ये भी कन्वर्स इसका। अब ये रोड पे खत्म, ये रोड से शुरू, तो ऐसी स्थिति में ये रोड से पे खत्म और ये रोड पे शुरू, E प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार होगा। ओ स्टार में क्या होगा कि ये जो है रोड और यहाँ भी रोड है, तो मेन से शुरू होगा, यानी उसका कंक्लूजन जो शुरू होगा वो मेन से शुरू होगा, ओ स्टार, और ओ स्टार में होता है सम मेन्स आर नॉट स्काई, सम मेन्स आर नॉट स्काई, ये नहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो कंक्लूजन आया लेकिन वो है नहीं। अब देखेंगे कन्वर्स, तो कन्वर्स क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए, नो मैन इज स्काई, नो स्काई इज मैन, ठीक है, नहीं लिखा, नो स्काई इज रोड, नो रोड इज स्काई, ये सही है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कन्वर्स हो गया। सम मेन्स आर रोड्स, उसका कन्वर्स होगा सम रोड्स आर मेन, सम रोड्स आर मेन, वो भी नहीं लिखा है, तो ये आया, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कुछ और है क्या, कोई कंप्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, लेकिन ये तभी देखेंगे जब आइदर और ऑप्शन में होगा, चूंकि आइदर और ऑप्शन में है नहीं तो हम कंप्लीमेंट्री पेयर देखेंगे नहीं। वैसे यहाँ कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, कौन कौन बन रहा है जी, तो पहला और तीसरा ये कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, पहला नहीं बन रहा है, इसमें रोड और मैन है, नहीं बन रहा है, सिर्फ दूसरा ही है, तो इसमें दूसरा सिर्फ सही जवाब होगा, ये नो रोड इज स्काई, ओनली टू फॉलोज, ठीक है ना, इसमें कहीं लिखा है ओनली टू फॉलोज, नहीं लिखा है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, बस यहां तक पहुंचना है, ठीक है, ओके। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये तीनों देखते ही पता चल रहा है आई इनका कोई कंक्लूजन होगा नहीं, बताओ ये देखने में कितना सेकंड लगेगा, हार्डली 1 सेकंड, कि तीनों कुछ है, कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, तो 1 सेकंड का ये काम है, ठीक है, तो ये पता। अब क्या करेंगे, देखेंगे इसका कन्वर्स, सम हाउसेज आर कैंडल्स लिखा है, नहीं लिखा, सम ट्रेन्स आर हाउसेज लिखा है, नहीं लिखा, सम रोड्स आर ट्रेन्स लिखा है, सम रोड्स आर ट्रेन्स नहीं लिखा, तो कोई कन्वर्स भी नहीं है, कोई कंक्लूजन भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, बस बात खत्म हो गई, इतनी सी आसान कि नन फॉलोज आप कह सकते हैं, कोई भी इसमें से कंक्लूजन नहीं हो सकता, आप कह सकते हैं सीधे नन फॉलोज, ठीक है। तो इतना कम समय में इतना बेहतरीन तरीके से आंसर देने का कोई और जरिया नहीं है, वेन डायग्राम बनाते रहें, सोचते रहें तो फिर फायदा नहीं होगा, उसमें गलतियां हो जाएगी, इसमें एकदम आराम से आप कर सकते हैं, कोई गलती होने का चांसेस नहीं है, दिमाग लगना नहीं है, रूल आपने याद किया हुआ है, बस रूल के आधार पर देख लेना। यहाँ पे देखिए ये ई टाइप है, ये ए टाइप है, ये ए टाइप है, फ्रूट जो है इसमें मिडिल टर्म है, ई प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार होता है, मतलब कंक्लूजन क्या होगा, स्टोन से शुरू होगा, सम स्टोन्स आर नॉट ट्रीज, सम स्टोन्स आर नॉट ट्रीज नहीं लिखा है, ठीक है ना। और ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, तो इन दोनों को मिला के ए टाइप कंक्लूजन होगा, इन दोनों में मिडिल टर्म क्या है, स्टोन है ना, तो ऑल फ्रूट्स आर रेन्स, ऑल फ्रूट्स आर रेन्स लिखा है, नहीं लिखा है, उसका कन्वर्स क्या होगा, सम रेन्स आर फ्रूट्स, सम रेन्स आर फ्रूट्स, ये लिखा है, तो वो नहीं आए हैं, उनके बच्चे आए हैं, ठीक है, राइट। और अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि ई का कन्वर्स ई, तो सम नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री लिखा है, नहीं लिखा, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स, सम स्टोन्स आर फ्रूट्स लिखा है, नहीं लिखा, ऑल स्टोन्स आर रेन्स, सम रेन्स आर स्टोन्स, वो भी लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि कन्वर्स एक भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब देखेंगे, यानी अभी तक हमारा सिर्फ थर्ड आंसर आया है, ई प्लस ए ओ स्टार और ओ स्टार प्लस ए कोई कंक्लूजन नहीं होगा, तो इसलिए तीनों देखने का कोई मतलब भी नहीं है। अब देखेंगे कि आइदर और ऑप्शन में है कि नहीं है, तो हम आइदर और चेक करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो निगेटिव स्टेटमेंट रेन और ट्री है, रेन और ट्री यहाँ भी है देखिए, और रेन और ट्री यहाँ भी है, तो ये सेकंड और फोर्थ कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, आई कंप्लीमेंट्री पेयर, और ये सेकंड और फोर्थ में से कोई एक सही है,
और थर्ड तो पक्का सही है, तो ये कहेंगे ये आंसर होगा इसका। सेकंड और फोर्थ में से कोई एक सही है एंड थर्ड फॉलोज, तो आंसर इसका 2 होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि अब आप सीख गए हैं, लगभग सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर पाए हैं, और अब जो बात हमने कही थी वहाँ तक आप निश्चित रूप से पहुँच चुके हैं, और उम्मीद है कि आप अब एकदम कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। फिर भी एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ये ए टाइप का है, ये आई टाइप का है, ये ए टाइप का है। इसमें स्टार्स जो है वो मिडिल टर्म है, स्टार्स मिडिल टर्म है, और ये स्टार मिडिल टर्म होने से स्टार मिडिल टर्म है ए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो कंक्लूजन नहीं होगा। इसमें विंडोज हैं और इसमें भी विंडोज हैं, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म है। आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। और होगा क्या, सम स्टार्स आर हिल्स, सम स्टार्स आर हिल्स, और उसका कन्वर्स सम हिल्स आर स्टार्स, तो ये लिखा हुआ है ना। अब देखेंगे कि कन्वर्स ऑल बुक्स आर स्टार्स, उसका कन्वर्स होगा सम स्टार्स आर बुक, ये लिखा हुआ है, तो ये फोर्थ भी सही है। सम स्टार्स आर विंडोज, सम विंडोज आर स्टार्स, नहीं लिखा है कहीं। ऑल विंडोज आर हिल्स, उसका कन्वर्स सम हिल्स आर विंडोज, वो भी नहीं लिखा है, तो सेकंड और फोर्थ इसका सही है। सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन कहीं है? यस है, यहाँ पे है सेकंड और फोर्थ का ऑप्शन, ये सही जवाब माना जाएगा। और इस तरह से इस सवाल का जवाब हम कर सकते हैं, है ना। तो देखें अब कितना सेकंड लग रहा है, बिना दिमाग लगाए जो बात मैंने कही थी वो बात बिल्कुल ही सही निकल के आई है कि बिना दिमाग लगाए 100% सही जवाब आप दे सकते हैं। और अब आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या हमें कोई और मेल कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है arvindsinghacademy@gmail.com। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन एज वेल, so that any notification you will get instantly as soon as the video is uploaded. So thank you very much for watching this. उम्मीद है कि आपने एक नई चीज़ सीखी होगी, और इस चैप्टर के माध्यम से जो सबसे मुश्किल चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग में, इसको आप बड़ी ही सुगमता से और मेरी कंसेप्ट को आप फॉलो करेंगे, बड़ी सुगमता से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये सीरीज ऑफ लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप हमें लिखिए, जिससे हम आपको और भी वीडियो बना के दे सकते हैं, और मोटिवेट हम भी होंगे, आप भी होंगे, है ना। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप बताएं हमें, हम और वीडियो बनाएंगे रीजनिंग के अलग सेक्शंस पे, और उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस अगेन, और आप सब लोगों को नमस्कार। फिर मिलते हैं और अगली मुलाकात में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।